हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आपने क्लास 11th में पढ़ा होता है। ये क्लास 11th का टॉपिक है और क्लास बीएससी पार्ट वन में ही इसका मेजर पोर्शन हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कवर करते हैं। और आपका क्लास 12th में बीएससी सेकेंड ईयर में और बीएससी थर्ड ईयर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम लोग आज इसी यूज़फुल टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे है, क्या कंडीशंस होती हैं तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं हम। हाइड्रोजन कभी भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा होता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है। क्या मैंने कहा? हाइड्रोजन कभी भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ी होती है तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब हम कुछ आपको कंपाउंड दे रहे हैं, आपको बताना है किस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा या फिर किस में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है और किस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। सबसे पहला कंपाउंड है HF। क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? तो आप कहेंगे हाँ होगी, क्योंकि हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? फ्लोरीन से, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर होगी। अगर हम सेकेंड कंपाउंड के बारे में बात करें NH3, आपसे कोई पूछा जाए कि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो आप कहेंगे हाँ है NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी होगी। अगर आपसे कोई पूछे H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो आप कहेंगे हाँ H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। नंबर 4, अगर हम बात करें एल्कोहल, ROH के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है एल्कोहल को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? आप कहेंगे हाँ होगी, क्योंकि हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसमें। अगर आपसे ऐसा कुछ पूछा जाए, बताओ CH4 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? तो आप कहेंगे नहीं, CH4 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन किससे जुड़ना चाहिए? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मतलब CH4 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुआ करेगी। अगर हम और एग्जाम्पल के बारे में बात करें, ऐसा कुछ कहें CF3H, आपसे कह दिया जाए क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? तो आप कहेंगे नहीं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, कुछ ऐसे। यहाँ पे हाइड्रोजन डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा है, ना कि फ्लोरीन से जुड़ा है। इसका मतलब CH3F में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, सॉरी CF3H में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुआ करेगी। अगर हम ऐसा कुछ कहें, आपसे ऐसा कुछ पूछें कि अगर फिनॉल बना दें, फिनॉल क्या होता है? बेंजीन रिंग बना दिया आपने और उसके ऊपर OH लगा दिया, ये फिनॉल बन गया। अगर आपसे ऐसा कोई पूछे, बताओ जरा फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? तो आप कहेंगे हाँ फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन। फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर ऐसा कोई कह दे आपसे, बताओ जरा ये कंपाउंड बना दिया मैंने, ये फिनॉल है, ठीक है, ये फिनॉल है, इसकी ऑर्थो पोजीशन ये होती है, ये आपकी ऑर्थो पोजीशन है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? आप कहेंगे हाँ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन जुड़ा है, मतलब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। आपसे कोई पूछ दे, बताओ जरा ये जो कंपाउंड है जिसे हम लोग प्राइमरी एमाइन के नाम से जाना करते हैं, कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? तो आप कहेंगे हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होगी। आपसे कुछ इस तरीके से कंपाउंड दे दे CH3OCH3, आपसे पूछा जाए क्या ये जो कंपाउंड्स कहलाते हैं वो ईथर कहलाते हैं? क्या ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है? जरा देखो, आपको लग तो रहा है कि हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, कार्बन है, हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से है, ऑक्सीजन है और CH3 है। मतलब कि हाइड्रोजन कार्बन से कनेक्ट है, ये वाला ऑक्सीजन दोनों कार्बन से कनेक्ट है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से नहीं जुड़ी है, इसका मतलब ईथर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। आप लोग पहचान लोगे ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस कंपाउंड में प्रेजेंट है और किस कंपाउंड में प्रेजेंट नहीं है। अगर हम एक और कंपाउंड के बारे में बात करें, RCOOH, क्या जरा बताओ इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी? तो आप कहेंगे हाँ होगी, क्योंकि हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन जुड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। इतना क्लियर हो गया? आप लोग पहचान लेंगे किस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और किस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अब जब आप लोग पहचानना सीख गए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस कंपाउंड में है और किस कंपाउंड में नहीं है, अब हम बात कर लेते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। जरा समझो ध्यान से, जरा समझना ध्यान से। जब हाइड्रोजन
किसी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ी होती है। फिर से समझना, हाइड्रोजन कभी भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ी होती है, तो ये पास में प्रेजेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखती है। इस एक्स्ट्रा बॉन्ड को हम लोग डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एक्स्ट्रा बॉन्ड हुआ करता है इसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोला करते हैं। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, अब आपको क्लियर हो जाएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे हमने क्या लिया, एक HF कंपाउंड लिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड कंपाउंड लिया, और किसी भी कंपाउंड में मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स होते हैं, अनलिमिटेड मॉलिक्यूल होते हैं। तो हमने क्या कर दिया, हमने HF के बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लिया। अभी हम बोर्ड पे सिर्फ 4 ही मॉलिक्यूल ले रहे हैं। हमने HF के 4 मॉलिक्यूल ले लिया। हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, फ्लोरीन से जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से फ्लोरीन से जुड़ा है। अब ये क्या करेगा हाइड्रोजन, क्योंकि फ्लोरीन से जुड़ा है इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब ये क्या करेगा हाइड्रोजन, अपने पास वाले किसी FON से जुड़ने की टेंडेंसी रखेगा। अब ना तो यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है ना नाइट्रोजन दिख रहा है, अब दिख कर रहा है फ्लोरीन दिख रहा है। इसका मतलब ये पास वाले फ्लोरीन से ऐड हो जाएगा डॉट डॉट लाइन की थ्रू। ये जो डॉट डॉट लाइन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, फ्लोरीन से जुड़ा है, पास वाले किसी फ्लोरीन से जुड़ने की टेंडेंसी रखेगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, फ्लोरीन से, पास वाले किसी फ्लोरीन से जुड़ने की टेंडेंसी रखेगा ये, तो ये क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो ये तो आपकी HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। मैंने क्या कहा था, कभी भी हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ी होती है तो अपने वो पास वाले फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ने की टेंडेंसी रखती है, और इस जुड़ने की टेंडेंसी को हम लोग डॉट डॉट लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसी डॉट डॉट लाइन को हम लोग क्या बोला करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोला करते हैं। ये क्या है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड है। एक बार एक एग्जांपल और समझते हैं हम लोग। जैसे आपका H2 है, ये H2 है, H2 में बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। हम सिंपल वे में H2 के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रहे हैं। जैसे H2 के मैंने 4 मॉलिक्यूल ले लिया। हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा है, और ये पास वाले ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करेगा। पास वाले ऑक्सीजन से जुड़ना की टेंडेंसी रखेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन ही तो मिला, तो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो ये क्या है, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी तरीके से हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से, पास वाले ऑक्सीजन से जुड़ने की टेंडेंसी रखेगा, किसके थ्रू, डॉट डॉट लाइन के थ्रू। ये एक अट्रैक्शन होता है जिसे हम लोग बोला करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बोला करते हैं। हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन, पास वाले ऑक्सीजन से जुड़ने की टेंडेंसी रखेगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। ये सब क्या है, आपके हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी तरीके से अदर मॉलिक्यूल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको समझ में आ गई होगी। क्या मैंने कहा, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जुड़ी होती है तो यह अन्य किसी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जुड़ने की टेंडेंसी रखती है, और इस टेंडेंसी को हम लोग डॉट डॉट लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यही जो डॉट डॉट लाइन्स होती है उसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोला करते हैं। ये जो अट्रैक्शन होता है डॉट डॉट लाइन द्वारा जिसे प्रदर्शित करते हैं उसे क्या बोला करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड बोला करते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये तो समझ लिया कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, कैसे बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे समझने की कोशिश करना आप, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो 2 टाइप्स का होता है। नंबर फर्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और नंबर सेकंड जो हुआ करता है उसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या मैंने कहा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इसके बारे में सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नंबर फर्स्ट कौन सा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। नंबर सेकंड को हम अभी मिटा रहे हैं, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहले थोड़ी लैंग्वेज में सुनो। जब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन
टू मॉलिक्यूल्स के बिटवीन होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में होता है, तो इसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या मैंने कहा, जब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन दो मॉलिक्यूल के बीच में हुआ करता है तो इसे हम लोग क्या बोला करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर में से याद रखना इन बिटवीन, क्या होता है, इन बिटवीन, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में। जैसे समझो कैसे, अभी मैंने बताया था HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हम लोग क्या करें, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से। एग्जाम्पल लिख रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF। तो HF के मॉलिक्यूल को मैंने इस तरीके से शो कर दिया, कैसे, हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, फ्लोरीन से, क्या करेगा, पास वाले फ्लोरीन से जुड़ जाएगा, किसके थ्रू, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। ये H किससे जुड़ा है, फ्लोरीन से, पास वाले फ्लोरीन से जुड़ जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, इस तरीके से जुड़ता ही चला जाएगा ये, ठीक है। जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सारे जुड़ जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो ये क्या हुई, ये दो मॉलिक्यूल, देखो एक मॉलिक्यूल ले रहा, एक मॉलिक्यूल ले रहा, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप लोग लिख लेना। तो HF में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इंटर या फिर इंट्रा, आप लोग क्या कहेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में पाई जाती है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लिखें, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O। H2O में किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जरा समझो। H2O के मॉलिक्यूल को हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। अब जरा देखो, हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से, पास वाले फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन जुड़ने की टेंडेंसी रखेगा। अब फ्लोरीन तो दिख नहीं रहा है, नाइट्रोजन दिख नहीं रहा है, क्या दिख रहा है इसके पास, ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, तो पास वाले ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, इसे क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में है, ये भी क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एक कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि H2 का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, हम आपको आगे बताएंगे, बस अभी सुन लीजिएगा। H2 का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म किया करता है, बहुत ज़्यादा मोस्ट होता है ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और जी मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं BSc पार्ट 1 में, तो BSc पार्ट 1 में ये वाला क्वेश्चन श्योर आता ही आता है, केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर में एंड सेकेंड पेपर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। आपने देखा कि HF में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और H2O में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हम लोग तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एल्कोहल का एग्जाम्पल लेते हैं। एल्कोहल क्या होता है, ROH, आपको पता होगा, ये आपका एल्कोहल है। हमने एल्कोहल के कुछ मॉलिक्यूल ले लिया, हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से, क्या करेगा, मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन FON में से किसी से भी जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से, क्या करेगा, पास वाले ऑक्सीजन से जुड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा जाके। हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से, क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो करेगा, पास वाले ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ये भी ऑक्सीजन से। तो आपको ये पता चल गया ये जो एल्कोहल है इसमें कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नंबर नेक्स्ट, ये थर्ड था हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल, ठीक है, आप लोग लिख लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल। नंबर 4 है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन NH3, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन NH3 किस तरीके से समझिए, हम लोग NH3 को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये NH3 है। जैसा एक मॉलिक्यूल बनाया है ऐसे अगर NH3 इस तरीके से बनाया तो दूसरा मॉलिक्यूल भी वैसे ही बनाएंगे, जिससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा समझिए, हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, ये N है, ठीक है, ये H है, डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से, पास वाले नाइट्रोजन से क्या करेगा, पास वाले ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है, फ्लोरीन से भी जुड़ सकता है, लेकिन है ही नहीं ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो जुड़ेगा किससे, नाइट्रोजन से। क्या करेगा, ये नाइट्रोजन जुड़ने की टेंडेंसी रखेगा, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी क्या है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी तरीके से जुड़ता ही चला जाएगा। ये भी क्या है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड।
तो आप लोगों ने NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या, NH3 में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। क्लियर है इतना? ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 5 जो एग्जांपल है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपके एग्जाम में आता है। जरा समझो, आपको पता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसे हम कुछ इसी तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये भी कार्बन COOH है, ये भी COOH है। हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से। ये इस वाले ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से। ये इस वाले ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। ये क्या है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये वाली जरा देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने मॉलिक्यूल के बीच में हुई है? 2 मॉलिक्यूल के बीच में। इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 मॉलिक्यूल के बीच में हुई है। ठीक है। आपसे क्वेश्चन किया जाता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो डाइमर फॉर्म में पाया जाता है, किसकी वजह से? तो आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 मॉलिक्यूल ऐड हो गए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से डाइमर फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है। अब देखो जरा, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट है आपकी, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो कंसेप्ट यूज होता है क्या? अभी आपने इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी थी, यहाँ पे तो 2 मॉलिक्यूल जुड़े हैं। अगर हम HF की सिंपल वे में बात करें, अगर हम HF की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बनाएं, जरा समझना ध्यान से, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में 11th 12th एंड BSc में। किस तरीके से जरा समझो, जैसे HF है, इसी तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना HF में। अभी मैंने बनाई थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF। ठीक है। इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है HF में। होता क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। नंबर फर्स्ट क्या मैंने कहा? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। नंबर सेकेंड, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। नंबर थर्ड, सॉल्युबिलिटी इन वाटर वो इंक्रीज हो जाती है। नंबर 4, जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाया करता है। 4 बातें हैं। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। विस्कोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होगा? इंक्रीज होगा। और वेपर प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज हो जाया करता है। अब हम बात करते हैं ऐसा होता क्यों है, इसे समझ लेते हैं, क्योंकि अगर इसे रटा तो भूल जाएंगे आप लोग। तो रटना तो नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, इसे अच्छे से समझेंगे। जब समझें, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? किसी चीज़ को हम लोग बॉयल कर रहे हैं, ठीक है। बॉयल जब समझें, यहाँ पे जैसे हमने क्या कर लिया, H2 कर लिया। हमने H2 के मॉलिक्यूल एक कंटेनर में ले लिया। अब ये H2 के मॉलिक्यूल को एक कंटेनर में लिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसे हम मिटा रहे हैं, यहाँ पे मैंने प्लेट लगा दी। हम नीचे से गर्म कर रहे हैं, ठीक है, नीचे से गर्म कर रहे हैं, बॉयल करना चाह रहे हैं हम लोग। बॉयल ये तभी तो होगा, गर्म करेंगे वेपर बनेगी, है ना। तो बॉयल ये तभी तो होगा जब ये अलग अलग होंगे। अगर बाई द वे ये इकट्ठे हो जाएं, ये एसोसिएट हो जाएं, बहुत बड़ा ढेर बना लें ये, तो क्या बॉयल हो पाएंगे? बॉयल करने के लिए इन्हें अलग अलग करना पड़ेगा, तभी ये बॉयल होंगे। तो ये बॉयल ईजिली तो नहीं होंगे अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बंधे रहेंगे। तो बॉयल ईजिली नहीं होंगे, इसका मतलब टेम्परेचर मुझे बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि बॉयल ईजिली हो ही नहीं रहे, कम टेम्परेचर पे ये बॉयल हो ही नहीं रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा मुझे?
टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू H2 जुड़े होते हैं, आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े होते हैं। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है मॉलिक्यूल के बीच में, इसलिए बॉयल करने के लिए मुझे ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस में बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी इससे बोलते हैं, विस्कोसिटी डिफाइन होते हैं घनेपन से। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल क्लोजली होंगे, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल पास होंगे, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल घने होंगे, घने का मतलब क्या होता है, क्लोज पैक्ड होंगे, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हुआ करती है। अब जरा बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ी तो रहे हैं, आपस में बाइंड ही तो हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे क्लोज ही तो आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, आपस में क्लोज आने का मतलब क्या, विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इतना क्लियर है। और दूसरी बात ये है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड अपने मॉलिक्यूल को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दूसरे मॉलिक्यूल को भी कनेक्ट कर सकता है। कैसे? नंबर थर्ड हमें समझना है, ये बॉइलिंग पॉइंट आपने समझ में आ गया होगा, विस्कोसिटी आपको समझ में आ गया। नंबर थर्ड समझना है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। जरा समझें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। अगर मॉलिक्यूल को वाटर में डाल दिया, जैसे HF को आपने वाटर में डाल दिया, तो ये सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, ये मुझे देखना है। देखो, अगर HF आपस में अपने मॉलिक्यूल को जोड़ सकता है, तो HF H2 के मॉलिक्यूल को अपने साथ में जोड़ सकता है। जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अपने मॉलिक्यूल को जोड़ने की टेंडेंसी होती है, वो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू H2 के मॉलिक्यूल को जोड़ने की टेंडेंसी रखता है। अगर H2 के मॉलिक्यूल HF में जुड़ जाएंगे, मतलब HF क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। मतलब किसी कंपाउंड को अगर हम H2 में डालेंगे, तो अगर H2 उससे जुड़ जाए जाके, तो उसे क्या बोलते हैं, सॉल्युबल बोला करते हैं। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे कंपाउंड जिनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, H2O को अपने साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जोड़ लिया करते हैं। क्लियर है इतना? ठीक। कैसे, जरा समझिए। जैसे हमने क्या किया, HF है, ठीक, हमने HF को H2O में डाल दिया, हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से। क्या करेगा, पास वाले फ्लोरीन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ जाएगा। तो ये क्या है, वाटर है, ये HF है, ये किससे जुड़ गया, वाटर जुड़ गया। इसका मतलब क्या है, वाटर के साथ सॉल्युबल हो गया। ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। बार बार अगर मेरी बातों को सुनेंगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, 4 चीज़ें होती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर फर्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, वेपर प्रेशर लो हो जाया करता है और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाया करती है। अब ये वेपर प्रेशर क्यों लो हो जाता है, जरा समझो। देखो, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल आपस में जुड़ी तो जाते हैं, कनेक्ट ही तो होते हैं, है ना। अगर ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं H2O के, आपस में बहुत तेज़ी से अट्रैक्शन से, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन से आपस जुड़े हैं। वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, हम लोग जैसे वाटर है ये, हम लोग इसे गर्म करेंगे, अगर गर्म करते हैं तो वेपर बनती है, इस प्लेट की साइड वेपर बनती है, और यही वेपर क्या इस प्लेट पर प्रेशर क्रिएट करते हैं, उसे क्या बोला करते हैं हम लोग, वेपर प्रेशर बोला करते हैं। अगर बाय द वे ये मॉलिक्यूल इतनी अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, ये वेपर ना बनाए तो क्या होगा, अगर वेपर नहीं बनेगी तो क्या वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, नहीं होगा ना। तो इसलिए अगर ये अट्रैक्शन से जुड़े हैं तो वेपर कम बनती है और वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो रहा है, ये अट्रैक्शन ही तो है, ये अट्रैक्शन से मॉलिक्यूल जुड़े ही तो हैं। अगर ये अट्रैक्शन से मॉलिक्यूल जुड़े हैं और H2O में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये भी अट्रैक्शन से जुड़े हुए थे। जैसे ही हम वेपर बनाने की कोशिश करते हैं, इजली वेपर नहीं बनते हैं, इजली वेपर नहीं बनी, इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाया करता है। समझ में आ गई होगी, बार बार देखना, आपको समझ में आएगा ही आएगा। दूसरे हम टाइप के बारे में बात करते हैं,
टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा टाइप कौन सा होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा कौन सा है आपका, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर, इंट्रा का मतलब विथ इन अ मॉलिक्यूल। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन एक ही मॉलिक्यूल में होता है तो उसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या मैंने कहा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण एक ही मॉलिक्यूल में होता है तो उसे हम लोग बोला करते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो जरा, ये आपका फिनॉल होता है, अभी मैंने बताया था ये फिनॉल होता है। अगर यहाँ पर NO2 लगाते हैं, ये एक ही मॉलिक्यूल है, इसका नाम क्या, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से। क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। कहाँ जुड़ेगा जाके, नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन से जुड़ेगा जाके। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब देखो जरा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है कितने मॉलिक्यूल के बीच में बना है, एक ही मॉलिक्यूल तो लिया मैंने, क्या ऐसा कोई दूसरा लिया, नहीं लिया ना। तो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा है, इसलिए इस वाले हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे हम लोग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये फिनॉल है आपका, ये फ्लोरीन है, इसका नाम क्या होगा, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल, ठीक है। अब जरा समझो, हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से। क्या करेगा, पास वाले किसी FON से जुड़ना चाहेगा। अब क्या है, F ही तो है, N तो है नहीं, O तो है नहीं, क्या है, F है, तो ये जुड़ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये देखो जरा, एक ही मॉलिक्यूल तो ही है, क्या ऐसा कोई मैंने दूसरा लिया, नहीं लिया ना। तो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसे क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या है आपका, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट तीसरा जो एग्जाम्पल है आपका, सैलिसिलिक एसिड। ये आपका फिनॉल है, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ये फिनॉल है, ये कुछ इस तरीके से होता है, ये सैलिसिलिक एसिड है। ये क्या है आपका, सैलिसिलिक एसिड। हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से, पास वाले ऑक्सीजन से जुड़ना चाहेगा, इससे जुड़ जाएगा। ये आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर विथ इन अ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इन बिटवीन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में याद रहेगा, ठीक है। अब जरा समझो, हमने 4 चीज़ें बताई थी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बॉइलिंग पॉइंट का जिक्र किया था तो बढ़ जाता है इंटरमोलिकुलर की वजह से, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। विस्कोसिटी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बढ़ जाती है, इसकी वजह से, इंट्रा की वजह से घट जाएगी। अगर हम वाटर में सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बढ़ जाती है सॉल्युबिलिटी, इंट्रा की वजह से क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर हम वेपर प्रेशर के बारे में बात करें तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बढ़ जाती है और इंटर की वजह से क्या हो जाती है, घट जाती है। मतलब जो हमने 4 चीज़ों का सीक्वेंस वहाँ पे देखा था वो सीक्वेंस यहाँ पे बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपकी एग्ज़ाम में वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।